वो 4 बजे के बाद इन्फ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं आज? कल की डेट क्यों लगाई? कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से निकाला नहीं जाना चाहिए? दिग्विजय सिंह जी पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पूरा कांग्रेस का घान भांग पीकर बैठा है। श्री दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का मानवर्धन करते आए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जुबानी जंग में बदल चुका है। दिग्विजय सिंह के एक बयान के बाद अब भाजपा नेताओं को राहुल गांधी की याद आ रही है। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद जब चुनाव आयोग से कांग्रेस को राहत नहीं मिली तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए शुक्रवार को उनकी याचिका को सूचीबद्ध कर दिया और शुक्रवार को उस पर सुनवाई करने की बात कही, जिसके बाद 11 जून को नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद तीनों भाजपा उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया और तीनों को रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत के प्रमाण पत्र सौंप दिए। इसके बाद दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आता है और उस बयान के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और निशाने पर हैं दिग्विजय सिंह। दरअसल जब उनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहां पर खुलेआम चोरी हो रही है और इस चोरी में बीजेपी के साथ चुनाव आयोग भी शामिल है। हालांकि बवाल तब मचा जब उन्होंने इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में उनके साथ है। क्या कुछ कहा, पहले आपको उनका बयान सुना देते हैं। तो मालूम था कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इन्फ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं आज? कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिली जुली चोरी है। सर, प्रमुख पहले के जो विधानसभा के सचिव थे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि ना ही उनका चार्जेस फ्रेम। अरे कहीं नहीं, कोई केस नहीं है। मीनाक्षी नटराजन जैसा गांधीवादी व्यक्ति आज हमारे राजनीति में मैंने नहीं देखा है। उसको इस बारे में हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है। क्या मजाक है भाई। तो दिग्विजय सिंह ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की, भाजपा नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और पूरी कांग्रेस को कटघरे पर लाकर खड़ा कर दिया है। विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी तो इस तरीके का बयान देते आए हैं, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने भी वैसा ही बयान दिया है, जबकि वो यहाँ पर 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संवैधानिक संस्थानों के बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी भी है। क्या कुछ कहा, पहले आपको विश्वास सारंग का वो बयान सुनाते हैं। मैं तो पहले से ही कहता आया हूं कि कांग्रेस नाटक नौटंकी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। कांग्रेस को मालूम था कि तीसरी सीट पर यदि चुनाव होगा तो वो बुरी तरह हारेगी, क्रॉस वोटिंग होगी, कांग्रेस की बेइज्जती होगी, इसलिए उन्होंने गलत फॉर्म भरवाया। आज इतने बड़े बड़े वकीलों को लेकर, जिन वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, उन वकीलों को फॉर्म भरने बुलवा लेते। अभिषेक मनु संघवी जी इतने वरिष्ठ वकील हैं, वो यदि फॉर्म ही देख लेते तो वही गलती नहीं होने देते। पर क्योंकि महिला उत्पीड़न का मामला था, ये छुपाना था, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होनी थी, इसमें अपनी इज्जत को बचाना था, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था हम बुरी तरह हारेंगे, इसलिए फॉर्म गलत भरवाया था। अब गलत फॉर्म भरवाया, खुद ने रिजेक्ट कराया और ठीकरा फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग पर। मुझे लगता है कांग्रेस ही है जो लगातार संविधान को तार तार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी सुप्रीम कोर्ट को चोर कह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता संविधान की किताबें ले लेकर घूमते रहते हैं, नेतागिरी करते हैं, पदयात्राएं करते हैं। क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से निकाला नहीं जाना चाहिए? वो सुप्रीम कोर्ट को चोर कह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चोर कह रहे हैं, चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं। राजनीति कहां जाएगी? विश्वास सारंग के अलावा भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने भांग पीकर कांग्रेस नेता ऐसे बयान देते रहते हैं।
10 साल तक ये व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बावजूद उसके संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसा बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा रामेश्वर शर्मा ने, वो भी सुन लीजिए। देखिए, हमें राहुल गांधी से तो उम्मीद थी कि राहुल गांधी भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर वार कर रहे हैं। वो कभी निर्वाचन आयोग को चोर कहते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते थे, कभी हाई कोर्टों पर सवाल करते थे, कभी संसद पे सवाल खड़े करते थे, कभी राज्यसभा पर सवाल करते थे। पर हम दिग्विजय सिंह से ये उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश के केंद्र में मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे। एक आदमी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो संवैधानिक संस्था के महत्व को न जानता हो, वो सुप्रीम कोर्ट के महत्व को नहीं जानता हो, वो निर्वाचन आयोग के महत्व को नहीं जानता हो, राहुल गांधी नहीं जानते, ये तो समझ में आता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आप तो जानते थे राहुल गांधी जी की घटिया भाषा आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो निर्वाचन आयोग से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चोर शब्द बोला है, मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम प्रार्थना करेंगे कि इन पे अंकुश लगाने के लिए सो मोटो दिग्विजय सिंह जी पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी निकल चुका है। पूरा कांग्रेस का घान भांग पीकर बैठा है और वो लगातार भारत के संवैधानिक संस्थाएं, जो संस्था बड़े आस्था और भरोसे के साथ बाबा साहब के संविधान में, अंबेडकर जी के संविधान में जो निर्वाचन आयोग थे, जो हमारे न्यायपालिका थे, उन पर अब कांग्रेस चोट कर रही है। और आज दिग्विजय सिंह जी की इस कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी ने जो सुप्रीम कोर्ट पर और निर्वाचन आयोग पर जो चोट की है और चोर शब्द का जो इस्तेमाल किया है, इससे तय हो गया कि पूरी कांग्रेस हिंदुस्तान में माहौल खराब कर रही है और वो नए अलगाववाद की तरफ जा रही है। इन कांग्रेसियों का न न्यायालय पर भरोसा है, न निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। ये कांग्रेस गुंडागिर्दी पर उतर रही है और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वयं संज्ञान लेकर दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। ये अब नेता न्यायालय को गाइड करने लगे, ये संभव नहीं है। ये तरीका बहुत गलत अपना रही है कांग्रेस, और कांग्रेस को इस तरीके के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय निर्वाचन आयोग से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा है कि दिग्विजय सिंह ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का मान मर्दन किया है और वो अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। कांग्रेस को इस विषय में सोचना चाहिए। कृष्णा गौर का बयान भी आप सुन लीजिए। मुझे हंसी आ रही है कि कांग्रेस इस प्रकार का आरोप लगा कैसे सकती है। पूरी कांग्रेस मिलकर भी अपनी उस महिला कैंडिडेट का फॉर्म नहीं भर सकी, वो जानकारी नहीं जुटा सकी, उसको मदद नहीं कर सकी जो उसको करना चाहिए था। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। इस देश में महिलाओं के साथ अन्याय करने की पराकाष्ठा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के विकास की बात करते हैं और इसीलिए वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर आए थे। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने अलायंस दलों के साथ विरोध कराया और महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार से वंचित करने का काम किया, पूरे देश ने देखा। और आज जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, किस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी ही महिला कैंडिडेट को यहां से निर्वाचित नहीं होने के लिए षड्यंत्र रचा और उसके फॉर्म को निरस्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की ये चाल थी। चूंकि कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने यह निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश से सुश्री मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में जाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन को वहां भेजे, इसलिए उन्होंने पूरा प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके उनके नामांकन को निरस्त कराने का काम किया। वरना वो अगर आपराधिक प्रकरण की जानकारी दे देते तो शायद चुनाव होता। कल दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस सीट चोरी में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट पे सबको चोर कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विशेषकर श्री दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का मान मर्दन करते आए हैं। उन्हें विचार करना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम सबके लिए मान्य होता है और हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार की टिप्पणी करना कांग्रेस के नेताओं को शोभा नहीं देता। उन्हें विचार करना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक संस्थाएं हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी के बाद अब भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा नेता लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं और
कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक कि अब राहुल गांधी भी भाजपा नेताओं को याद आ रहे हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह और उनके बयान को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और हालिया अपडेट यह है कि मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उनकी याचिका रद्द कर दी गई है और कहा है कि अगर आप इस पर कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो चुनाव याचिका दायर करके उस माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़िए। फिलहाल क्या कहेंगे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर, इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।